हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में, जहां हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। आप सभी को याद हो तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मध्य प्रदेश की नदियों को अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ लिया था और बाद में हमने सारी नदियों का एक पूरा कंप्लीट मैप देखा था। इंडिविजुअल मैप तो मैंने आपको बना के बताया था जब हम अलग अलग नदियों के बारे में पढ़ रहे थे और उनका डिस्क्रिप्शन हम लिख रहे थे। फिर यहाँ से मैंने आपको बताया था कि ये कुछ मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं जिनके बारे में हमने पढ़ लिया। हमने देख लिया मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जानी जाने वाली, मध्य प्रदेश में पवित्रता के आधार पर जानी जाने वाली नर्मदा नदी के बारे में। हमने देख लिया मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाने वाली चंबल नदी, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा निर्धारित करने वाली ताप्ती नदी हमने पढ़ ली। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सीमा निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण नदी माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उस नदी के बारे में भी हमने पढ़ लिया। उस नदी में हमने पढ़ा था कि बेड़ेश्वर त्रिवेणी है और यहाँ पर आदिवासियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ प्रत्येक वर्ष ट्राइब्स जो है, ट्राइबल पीपल जो हैं वो जाते हैं। इसीलिए इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। उसके बाद हमने कुछ और इंपॉर्टेंट रिवर्स देखी। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बीच में ये मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी सीमा बनाती है। वेनगंगा नदी के बारे में हमने देखा। उसके बाद फिर बेतवा नदी, जो बुंदेलखंड की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है, मध्य प्रदेश की गंगा के रूप में भी जानी जाती है, लेकिन प्रदूषण के आधार पर की अत्यधिक प्रदूषित नदी है जो बेतवा नदी है। फिर उसके बाद हमने केन नदी देखी, जिसे मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया। और बाद में हमने देखा था टोन नदी के बारे में, और सोन नदी के बारे में भी हमने पढ़ा था कि इसी नदी के किनारे एक प्रख्यात संस्कृत स्कॉलर हुआ करते थे, एक प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान हुआ करते थे, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि भी थे, जिनका नाम था बाणभट्ट, जिनके नाम पर यहाँ पर बाण सागर परियोजना की स्थापना या शुभारंभ कराया गया। तो अब उन्हीं नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में हमको पढ़ना है, तो ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में अब कौन सी चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो चीजें आप यहाँ पर नोट करेंगे अच्छी तरीके से। एक साफ सुथरी कॉपी, साफ सुथरा पेज आपको लेना है और जितनी भी नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में मैं जो कुछ भी आपको बता रही हूँ उतना आपको पढ़ना है, और वो आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए सफिशिएंट होगा। दोनों ही एग्जाम्स का काम आपका आराम से चल जाएगा। तो देखिए, हम सबसे पहले पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट के बारे में, चंबल घाटी परियोजना। चंबल वैली प्रोजेक्ट, कौन से प्रोजेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं? चंबल वैली प्रोजेक्ट, चंबल नदी घाटी परियोजना। और ये जो चंबल घाटी परियोजना है, जो चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट है, वो मध्य प्रदेश का पहला नदी घाटी प्रोजेक्ट है, या मध्य प्रदेश की पहली रिवर वैली प्रोजेक्ट है, मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। तो इसमें आपको लिखना है, ध्यान दे चीजें, कि चंबल वैली प्रोजेक्ट, इट इज द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट of Madhya Pradesh, inaugurated in the year 1953-54। इसका इनॉग्रेशन कब हुआ? 1953-54 में इसका इनॉग्रेशन हुआ। चंबल वैली प्रोजेक्ट, इट इज द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि ये मध्य प्रदेश का पहला
नदी घाटी प्रोजेक्ट है, मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है, जिसका इनॉग्रेशन 1953-54 में हुआ। अब ये मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इसलिए आपसे इस टॉपिक में या इस रिवर वैली के बारे में क्वेश्चन पूछने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। तो इसके अंतर्गत 3 प्रोजेक्ट शामिल थे, इसके अंतर्गत 3 परियोजनाएं शामिल थी। कौन सी 3 परियोजनाएं? गांधी सागर, फिर जवाहर सागर और फिर राणा प्रताप सागर। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये 3 परियोजनाएं जो हैं वो चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत शामिल थी। ये आपको याद रखना है, इसके अंतर्गत 3 परियोजनाएं शामिल है और ये जो तीनों ही परियोजनाएं हैं ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। किसका? मध्य प्रदेश और राजस्थान का। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त प्रोजेक्ट कौन सा है? चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट, चंबल नदी घाटी परियोजना। ये आपको याद रखना है कि जो चंबल नदी घाटी परियोजना है, जो चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट है, वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। किसकी? मध्य प्रदेश और राजस्थान की। फिर आपको याद रखना है ये गांधी सागर मध्य प्रदेश के मंदसौर में है, जवाहर सागर राजस्थान के कोटा और राणा प्रताप सागर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। तो गांधी सागर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के मंदसौर में है और चंबल वैली पे बनने वाली पहली परियोजना है। चंबल नदी पर बनने वाली ये पहली परियोजना है। चंबल वैली प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश का पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट है, ये तो हमको याद होगा। अब चंबल पर बनने वाली पहली परियोजना कौन सी थी? देन यू विल हैव टू रिमेंबर गांधी सागर प्रोजेक्ट या गांधी सागर परियोजना, ये आपको याद रखना है। अब गांधी सागर परियोजना की कैपेसिटी 115 मेगावाट, वही जवाहर सागर की कैपेसिटी 99 मेगावाट और राणा प्रताप सागर की कैपेसिटी है 172 मेगावाट पावर जनरेशन। ये इसकी कैपेसिटीज हैं जो आपको याद रखनी है। तो चंबल वैली प्रोजेक्ट कभी अगर आपको आता है तो इतनी चीजें आपको अपने 7 मार्क्स के क्वेश्चन में या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इंक्लूड करनी है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको बेसिकली इनमें से कोई एक पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा तो सीधा क्वेश्चन आएगा चंबल वैली प्रोजेक्ट। तो ये तीनों प्रोजेक्ट के नाम लिख देना, ये एक छोटा सा मैप बनाना और तीनों प्रोजेक्ट्स को दर्शा देना। प्रीलिम्स में भी कैपेसिटी पूछी जाती है तो वो आपको याद रखनी है। तो चंबल वैली प्रोजेक्ट मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, चंबल वैली प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इनॉग्रेटेड इन द ईयर 1953-54। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना, इट इज द ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। अब इसके अंतर्गत 3 परियोजनाएं शामिल हैं, जिसमें इस पर निर्मित जो पहली परियोजना है वो है कौन सी? गांधी सागर परियोजना। इस पर निर्मित दूसरी परियोजना है जवाहर सागर और इसी पर निर्मित तीसरी परियोजना है राणा प्रताप सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट। तो ये आपको याद रखना है राणा प्रताप सागर परियोजना के बारे में। कैपेसिटी है गांधी सागर की 115 मेगावाट, जवाहर सागर की 99 मेगावाट और राणा प्रताप सागर की 172 मेगावाट कैपेसिटी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नर्मदा घाटी परियोजना या नर्मदा
रिवर वैली प्रोजेक्ट। नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है हमारी नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट। और ये पहली मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? चंबल। और ये जो है ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। इट इज द लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट इज द लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट इज द लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसके अंतर्गत 29 मेजर, 135 मीडियम और 3000 माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अंतर्गत 29 मेजर, 135 मीडियम और 3000 माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। ये आपको याद रखना है। इट इज द लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें 29 मेजर, 135 मीडियम और 3000 माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो है वो शामिल है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद इस पर निर्मित सबसे बड़ी परियोजना है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर, जिसकी कुल कैपेसिटी दोस्तों 1450 मेगावाट है, 1450 मेगावाट है, जिससे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये जो 3 जिले हैं ये लाभान्वित होते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ये जिले इससे लाभान्वित होते हैं। किससे? सरदार सरोवर परियोजना से, जिसमें हाईएस्ट शेयर मध्य प्रदेश का है। हाईएस्ट शेयर किसका है? मध्य प्रदेश का। कितने प्रतिशत? 57%। यानी कि ये जो सरदार सरोवर परियोजना है ये नर्मदा नदी पर निर्मित सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, सबसे बड़ा रिवर वैली प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा डैम है। और इसके कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे आंदोलन भी क्या किए गए थे? लॉन्च किए गए थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन हमने पढ़ा था, ऑर्गेनाइज टू अपोज द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ओवर रिवर नर्मदा, क्योंकि कई सारे छोटे छोटे गांवों को और लोगों को अपनी एम्प्लॉयमेंट से, अपने घरों से हाथ धोना पड़ा था। बाद में उनके रिहेबिलिटेशन की सारी व्यवस्थाएं करवाई गई। तो यहां हम पढ़ रहे हैं सरदार सरोवर परियोजना, जिसकी कैपेसिटी 1450 मेगावाट है और जो नर्मदा नदी पर निर्मित सबसे बड़ी परियोजना है। सबसे बड़ी परियोजना है, जिससे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे बड़े बड़े स्टेट्स लाभान्वित बेनिफिशियरी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट मध्य प्रदेश को मिलता है। 1450 मेगावाट में से इसका जो भी 57% हमारा निकलेगा वो पूरा शेयर किसका है? मध्य प्रदेश का। और इस पर निर्मित जो डैम है, इस पर निर्मित जो डैम है वो वर्ल्ड का, नॉट ओनली इंडिया, नॉट ओनली एशिया, वो वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल डैम है आफ्टर ग्रैंड कोली डैम यूएसए। विश्व का सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल डैम यूएसए में स्थित ग्रैंड कोली डैम है और उसके बाद दूसरा सरदार सरोवर डैम। सेकेंड बिगेस्ट ग्रेविटेशनल डैम
ऑफ वर्ल्ड। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल डैम कौन सा है? सरदार सरोवर डैम। क्लियर है? तो नर्मदा नदी पर नर्मदा वैली प्रोजेक्ट जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रिवर वैली प्रोजेक्ट है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, जिसके अंतर्गत 29 मेजर, 135 मीडियम और 3000 माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स शामिल किए गए। सरदार सरोवर परियोजना इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सबसे बड़ी परियोजना है, सबसे बड़ा डैम है, जिसकी कुल कैपेसिटी है 1450 मेगावाट, 1450 मेगावाट। और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ये चारों ही स्टेट इस प्रोजेक्ट से लाभान्वित होते हैं। इस प्रोजेक्ट के बेनिफिशियरी स्टेट्स हैं, जिसमें हाईएस्ट शेयर मध्य प्रदेश का है। इस पर निर्मित डैम विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल डैम है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नर्मदाई वैली प्रोजेक्ट में नेक्स्ट है हमारी इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना इंदिरा सागर परियोजना जो 1000 मेगावाट की परियोजना है और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। नर्मदा नदी पर निर्मित सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी? सरदार सरोवर। जबकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सा है? इंदिरा सागर, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है 1000 मेगावाट और इससे पूरा फायदा केवल मध्य प्रदेश को मिलता है। ये सोल प्रोजेक्ट है केवल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, मध्य प्रदेश स्टेट का, जिसका इनॉग्रेशन 1984 में किसके द्वारा किया गया था? जिनके नाम पर इसे रखा गया, इंदिरा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया इसका? इंदिरा गांधी के द्वारा। और ये है कहां पर? ओमकारेश्वर खंडवा। ओमकारेश्वर खंडवा में। ये आपको याद रखना है इंदिरा सागर परियोजना के बारे में। नेक्स्ट इस पर निर्मित बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है और नर्मदा नदी पर कंप्लीट होने वाली पहली परियोजना बरगी परियोजना, जिसको रानी अवंतीबाई सागर परियोजना भी कहते हैं। बरगी परियोजना, जिसे और क्या कहते हैं? रानी अवंतीबाई सागर प्रोजेक्ट, जिसकी कुल कैपेसिटी 90 मेगावाट है, 90 मेगावाट। और इसका इनॉग्रेशन इसका जो इनॉग्रेशन है वो 1974 में हुआ और इसका जो कंप्लीशन है वो 1988-89 में हुआ। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है बरगी परियोजना के बारे में। इट इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीटेड ऑन रिवर नर्मदा। It is the first project completed on river नर्मदा। ये आपको याद रखना है। फिर दो और महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। एक तो है हमारी ओमकारेश्वर परियोजना। इंदिरा गांधी अलग है और ओमकारेश्वर परियोजना अलग है, ठीक है। तो ओमकारेश्वर परियोजना जो 520 मेगावाट की है नर्मदा नदी पर ही, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण है महेश्वर परियोजना।
जो नर्मदा नदी पर निर्मित है 400 मेगावाट की परियोजना है। कितनी है? 400 मेगावाट की परियोजना। तो इतनी चीजें आपको नर्मदा वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में याद रखनी है। क्या क्या चीजें याद रखनी है नर्मदा वैली प्रोजेक्ट के बारे में? नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट में आपको सबसे पहले याद रखना है कि चंबल वैली में तो हमने पढ़ लिया कि चंबल वैली प्रोजेक्ट में हमने क्या देखा कि ये मध्य प्रदेश का पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट है और इस पर निर्मित जो 3 परियोजनाएं हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं हैं। ठीक, नेक्स्ट हमने नर्मदा वैली प्रोजेक्ट देखा, जिसके अंतर्गत हमने देखा इट इज द लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें 29 मेजर, 135 मीडियम और 3000 माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। सरदार सरोवर परियोजना 1450 मेगावाट की परियोजना है और मध्य प्रदेश को इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट रिसीव होता है 57%। इस पर निर्मित जो डैम है वो वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल डैम है। फिर देखते हैं इस पर निर्मित दूसरी परियोजना है इंदिरा सागर, जो 1000 मेगावाट की ओमकारेश्वर खंडवा में, जिसका इनॉग्रेशन 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट परियोजना है नर्मदा नदी पर कंप्लीट होने वाली पहली नदी घाटी परियोजना, जो कौन सी है? बरगी परियोजना 90 मेगावाट की, जिसका इनॉग्रेशन दोस्तों 1974 में हुआ और जिसका जो कंप्लीशन है वो कब हुआ? 1988-89 में। फिर ओमकारेश्वर परियोजना, ये 520 मेगावाट की परियोजना है और महेश्वर परियोजना 400 मेगावाट की परियोजना है नर्मदा नदी पर। तो इतनी परियोजनाएं आपको नर्मदा नदी पर पता होनी चाहिए। तो जो 2 सबसे प्रमुख हमारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, एक तो चंबल वैली प्रोजेक्ट और एक नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट्स हमने पढ़ लिए, आप इनको अब नोट करिए। नेक्स्ट हम देखेंगे राजघाट परियोजना के बारे में। चलिए तो आगे देखते हैं अब राजघाट परियोजना। राजघाट प्रोजेक्ट, राजघाट परियोजना। तो राजघाट परियोजना जो है, तो ये जो इस पर निर्मित जो डैम है या ये जो परियोजना है, इसका शुभारंभ या फिर मैं बोलूं इसका इनॉग्रेशन और इसका स्टार्ट या शुभारंभ, तो इसका इनॉग्रेशन किया गया 1975 में और इसका शुभारंभ किया गया 2006 में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में इसका शुभारंभ किया गया और इस पर निर्मित जो डैम है उसका नाम क्या है? माता टीला डैम, माता टीला डैम या माता टीला बांध। वहीं इस परियोजना का अन्य नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना।
इस परियोजना का अन्य नाम क्या है, या ये परियोजना अन्य किस नाम से जानी जाती है? रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना। तो राजघाट परियोजना जो बेतवा नदी पर निर्मित परियोजना है, जिसकी नींव 1975 में रखी गई और जिसका शुभारंभ 2006 में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में किया गया। इस पर निर्मित जो डैम है उसका नाम है माता टीला डैम। ठीक, और ये डैम कहाँ स्थित है? ललितपुर में। ये डैम कहां पर स्थित है? ललितपुर। इस पर जो निर्मित डैम है वो स्थित है ललितपुर में, और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। एमपी और यूपी का संयुक्त परियोजना, संयुक्त प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है राजघाट प्रोजेक्ट या राजघाट परियोजना, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिससे उत्तर प्रदेश के 6 जिले, उत्तर प्रदेश के 6 जिले और मध्य प्रदेश के 4 जिले लाभान्वित होंगे। 4 जिले बेनिफिटेड हैं, जिसमें राइट साइड से जो बेनिफिटेड डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? टीकमगढ़। और लेफ्ट साइड से है शिवपुरी, अशोकनगर और दतिया। लेफ्ट साइड से जो लाभान्वित जिले हैं वो कौन से हैं? शिवपुरी, अशोकनगर और दतिया। और कौन सी नदी पर यह निर्मित है ये परियोजना? बेतवा। कौन सी नदी पर निर्मित है ये? बेतवा नदी पर, बेतवा रिवर। तो राजघाट परियोजना के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो परियोजना है इसकी नींव रखी गई थी 1975 में, वहीं इसका शुभारंभ हुआ 2006 में। माता टीला डैम, इस परियोजना के अंतर्गत जिस डैम का निर्माण किया गया उसका नाम रखा गया माता टीला डैम, जो ललितपुर में है उत्तर प्रदेश के, और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश के 6 जिले और मध्य प्रदेश के 4 जिले इससे लाभान्वित होते हैं। इसके बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें राइट साइड से टीकमगढ़ और लेफ्ट साइड से शिवपुरी, अशोकनगर और दतिया। ये जिलों को लाभ मिल रहा है इस परियोजना का। इस परियोजना का अन्य नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना। वहीं हमने बरगी परियोजना का अन्य नाम क्या देखा था? रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। तो कंफ्यूज नहीं होना, इस तरीके से चीजें याद रखनी है और इसी तरीके से चीजों को मेंस में प्रेजेंट करना है, अगर अच्छे मार्क्स चाहिए आपको तो। अदरवाइज नो प्रॉब्लम, आप जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट परियोजना हमारी कौन सी है? जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण परियोजना है वो है बाण सागर परियोजना, जो सोन नदी पर निर्मित है। मैंने बाण सागर परियोजना के बारे में आपको बताया था कि ये जो बाण सागर परियोजना है इसका नाम बाण सागर किसके नाम पर रखा गया? तो इसका नाम बाण सागर रखा गया बाण भट्ट के नाम पर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो बाण भट्ट थे उन्होंने अपने जीवन के 14 साल इस नदी के किनारे बिताए थे, इसीलिए इस परियोजना का नाम बाण सागर परियोजना रखा गया। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में। बाण
तो बाणसागर प्रोजेक्ट, इसके बारे में आपको याद रखना है कि इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कब किया गया? तो इसका इनॉग्रेशन किया गया 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी के द्वारा। इस परियोजना का जो इनॉग्रेशन है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी के द्वारा 1978 में किया गया। कब किया गया? इन द ईयर 1978। तो इस परियोजना का जो शुभारंभ है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी के द्वारा किया गया। आगे आपको याद रखना है कि ये जो परियोजना, अब सोन नदी के बारे में हम पढ़ते हैं कि सोन नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम है, मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश में जाती है और उत्तर प्रदेश के में से प्रवाहित होते हुए बिहार के दानापुर जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। तो इसीलिए ये जो बाणसागर परियोजना है ये संयुक्त परियोजना है। किसकी किसकी? संयुक्त परियोजना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। और रेशियो है 2:1:1। यानी अगर आप मानिए कि अगर 50% बेनिफिट मध्य प्रदेश को मिलता है तो 25% बेनिफिट किसको मिल रहा है? उत्तर प्रदेश और बिहार को इस परियोजना से। तो बाणसागर परियोजना में आपको याद रखना है इसका इनॉग्रेशन तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी के द्वारा 1978 में किया गया। 1978 में। फिर ये संयुक्त परियोजना है, ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का। रेशियो है 2:1:1। ये आपको इतनी चीजें याद रखनी है। इसकी कैपेसिटी देख लेते हैं, यानी क्षमता। तो क्षमता कितनी है? 425 मेगावाट, 425 मेगावाट। और डैम का निर्माण कहाँ किया गया? तो जो डैम निर्माण है वो किया गया शहडोल के देवलोंद ग्राम में। शहडोल के देवलोंद में। तो इतनी चीजें आपको बाणसागर परियोजना के बारे में याद रखनी है। सबसे पहले तो इसका इनॉग्रेशन जो हुआ 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा। ये संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की। इसकी जो क्षमता है वो है 425 मेगावाट और जो डैम का निर्माण है वो हुआ है शहडोल के देवलोद ग्राम में। इतनी चीजों नोट करिए। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट परियोजना हम पढ़ेंगे मड़ई खेड़ा। तो नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट परियोजना है मड़ई खेड़ा। मड़ई खेड़ा प्रोजेक्ट। मड़ई खेड़ा परियोजना। देखिए, अब हिंदी या इंग्लिश मीडियम, जिस भी मीडियम के आप छात्र या छात्रा हैं, आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना मैं चीज़ों को इंग्लिश में बोलती हूँ मैं उतना ही चीज़ों को हिंदी में रिपीट करती हूँ, और जितनी चीज़ें मैं इंग्लिश में लिखती हूँ उतनी ही चीज़ें मैं हिंदी में भी लिख रही हूँ। इसलिए आप प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, किसी भी मीडियम के किसी भी छात्र को, छात्राओं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं मड़ई खेड़ा प्रोजेक्ट। तो किस जिले में है?
सबसे पहले तो इसका शुभारंभ, शुभारंभ नहीं, इसकी नींव कब रखी गई? तो इसकी नींव रखी गई 1978 में और इसका शुभारंभ हुआ 2008 में। इसका शुभारंभ कब हुआ? 2008 में। और इसकी नींव कब रखी गई? इसका शुभारंभ हुआ 2008 में और इसकी नींव रखी गई दोस्तों 1978 में। कौन सी परियोजना की? मड़ई-खेड़ा परियोजना। शुभारंभ कब हुआ? 2008 में, शिवपुरी जिले में। किस नदी पर इसका निर्माण किया गया? तो सिंध नदी। सिंध नदी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था सिंध नदी के बारे में, कि जो सिंध नदी है उसका उद्गम कहां से होता है? सिरोंज विदिशा से, जिसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं कुंवारी, पाहुज और कुंद नदी। तो ये आपको थोड़ा सा चीजें याद रखनी है, भूलना नहीं है ना वक्त के साथ। और ये जो परियोजना है ये 60 मेगावाट की परियोजना है, 60 मेगावाट कैपेसिटी है इस प्रोजेक्ट की। और 2018 में इस प्रोजेक्ट का नाम बदलकर अटल सागर परियोजना कर दिया गया। अटल सागर परियोजना। तो 2018 में इस प्रोजेक्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अटल सागर परियोजना। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। मड़ई-खेड़ा परियोजना, इसकी नींव 1978 में रखी गई और इसका जो शुभारंभ है वो 2008 में हुआ। वहीं 2018 में इसका नाम क्या कर दिया गया? अटल सागर परियोजना। सिंध नदी पर निर्मित परियोजना है जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 60 मेगावाट। नोट कर लीजिए इसको। आगे पढ़ते हैं हलाली परियोजना के बारे में। तो हलाली परियोजना के बारे में अब आपको कितनी चीजें याद रखनी है? हलाली परियोजना, तो हमने हलाली नदी के बारे में पढ़ा था कि जो हलाली नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? जो हलाली रिवर है वो कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर है? कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो आपको याद रखना है हलाली नदी किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? विदिशा, सॉरी, बेतवा नदी की, जिसका उद्गम विदिशा से होता है। ठीक, तो हलाली परियोजना जिसका अन्य नाम है सम्राट अशोक सागर परियोजना। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की किस परियोजना को सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से जानते हैं या हलाली परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है सम्राट अशोक सागर परियोजना, जिसकी कैपेसिटी है 35,000 मेगावाट के आसपास। सॉरी, ये मेगावाट नहीं, इससे बेसिकली वो सिंचाई इरिगेशन फैसिलिटीज कुछ इसे हेक्टेयर 35,000 अप्रॉक्स हेक्टेयर एरिया को ये सिंचित करता है। इसकी कैपेसिटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना हलाली परियोजना की। केवल इतना याद रखना है कि इसका नाम सम्राट अशोक सागर परियोजना है और ये हलाली नदी पर निर्मित है, हलाली रिवर। और कभी आ जाए कि ये कितने हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है तो लिखना 35008 हेक्टेयर अप्रोक्सीमेटली। कौन सा प्रोजेक्ट? सम्राट अशोक सागर परियोजना। तो हलाली परियोजना, जिसे सम्राट अशोक सागर परियोजना भी बोलते हैं, हलाली नदी पर निर्मित ये परियोजना है जिसकी कैपेसिटी 35,000 हेक्टेयर के आसपास है। ये आपको याद रखना है।
आगे देखते हैं सुक्ता परियोजना। सुक्ता परियोजना सुक्ता परियोजना। तो सुक्ता परियोजना जो है ये कौन सी नदी पर निर्मित परियोजना है? ये परियोजना निर्मित की गई सुक्ता नदी पर। सुक्ता परियोजना का जो निर्माण है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी, नर्मदा की सहायक नदी सुक्ता पर किया गया। सुक्ता नदी पर कौन से जिले में? खंडवा में। जिसकी कैपेसिटी, जिसकी क्षमता है 18583 हेक्टेयर, 18,583 हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होती है। 18,583 हेक्टेयर जो लैंड है वो इससे क्या होती है? सिंचित होती है। इसका इंपॉर्टेंट अन्य नाम है भगवंत सागर परियोजना। भगवंत सागर परियोजना, इसका अन्य नाम है भगवंत सागर परियोजना। तो सुक्ता परियोजना जिसका निर्माण सुक्ता नदी पर हुआ, और ये जो सुक्ता नदी है ये नर्मदा की सहायक है। सुक्ता नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और कौन से जिले में इसका निर्माण हुआ? खंडवा, जिसकी कुल इरिगेशन कैपेसिटी 18,583 हेक्टेयर है और इसे भगवंत सागर परियोजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है एक, तो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट परियोजना है हमारी कौन सी? अपर वेनगंगा परियोजना, जिसका जिक्र हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। अपर वेनगंगा परियोजना। अपर वेनगंगा परियोजना। अब कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश पर निर्मित पहली नहर कौन सी है, तो याद रखना है वेनगंगा नहर। ये लिख लो आप, मध्य प्रदेश में निर्मित पहली नहर। कभी आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में निर्मित पहली नहर कौन सी है, तो आप याद रखना कि मध्य प्रदेश पर निर्मित पहली नहर है बेनगंगा सिंचाई नहर। कहां पर बनाई गई? बालाघाट में। ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के बालाघाट में। क्लियर है? तो चलिए अब वेनगंगा परियोजना हम देखते हैं। अपर वेनगंगा परियोजना, तो ये जो परियोजना है अपर वेनगंगा परियोजना कहां पर बनाई गई? वेनगंगा नदी पर, वेनगंगा रिवर पर, शिवनी में। शिवनी की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है ना वेनगंगा नदी, जिसका ओरिजिन कहां से होता है? मुडारा हिल्स, पारसवाड़ा, सिवनी।
मुडारा हिल्स, पारसवाड़ा, सिवनी से इसका उद्गम होता है और इसे सिवनी की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। तो वेनगंगा रिवर पर बनाई गई, जिसका इनॉग्रेशन कब हुआ? 1972 में। और इस पर जो निर्मित डैम है उसका नाम है भीमगढ़ डैम। भीमगढ़ डैम जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, एशिया का बिगेस्ट मड डैम है। भीमगढ़ डैम क्या है? एशियाज बिगेस्ट मड डैम। एशियाज बिगेस्ट मड डैम कौन सा? भीमगढ़ डैम। नेक्स्ट देखते हैं, इसका अन्य नाम है संजय सरोवर परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये परियोजना, आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। तो कौन सी नदी पर है ये? वेनगंगा नदी पर निर्मित ये परियोजना है, सिवनी जिले में बनाई गई और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इट इज द जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है, दैट इट इज द जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो अपर वेनगंगा परियोजना वेनगंगा नदी पर है, सिवनी में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ज्वाइंट परियोजना है। इनॉग्रेशन 1972 में हुआ। इस पर निर्मित भीमगढ़ डैम है जो एशिया का बिगेस्ट क्या है? मड डैम। और संजय सरोवर परियोजना इसका अन्य नाम है। नोट करिए इतनी चीजों को। नेक्स्ट है हमारी तो अगली महत्वपूर्ण परियोजना है बावनथाड़ी। बावनथाड़ी परियोजना तो अगली बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है बावनथाड़ी परियोजना। तो बावनथाड़ी परियोजना मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के बालाघाट में। मध्य प्रदेश के बालाघाट में कौन सी नदी घाटी परियोजना है? बावनथाड़ी परियोजना। और ये परियोजना भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इट इज द जॉइंट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। जो बावनथाड़ी परियोजना है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, जॉइंट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में, जिस पर निर्मित डैम का नाम है कुड़वा डैम। इस पर निर्मित जो बांध है, इस पर निर्मित जो डैम है उसका नाम आप नोट करिए, उसका नाम है कुड़वा बांध और इसे राजीव सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज राजीव सागर प्रोजेक्ट।
इसे राजीव सागर प्रोजेक्ट, राजीव सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो बावनथाड़ी परियोजना कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में। और ये जो परियोजना है, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। कुड़वा बांध इस पर निर्मित डैम का नाम है और इसे राजीव सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राजीव सागर परियोजना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारी परियोजना है चोरल परियोजना या चोरल प्रोजेक्ट। तो ये जो चोरल प्रोजेक्ट है नर्मदा की सहायक चोरल नदी पर है, चोरल नदी। और ये इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है, अंतरघाटी परियोजना। इट इज द फर्स्ट इंटर वैली प्रोजेक्ट ऑफ एमपी, जो कहां पर निर्मित है? इंदौर की महू तहसील में, इंदौर की महू तहसील में। ये आपको याद रखना है कि इंदौर की महू तहसील में कौन सी नदी घाटी परियोजना निर्मित की गई? चोरल वैली प्रोजेक्ट। और ये चोरल वैली प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश का पहला अंतरघाटी परियोजना, मध्य प्रदेश की फर्स्ट इंटर वैली प्रोजेक्ट है, जिसकी कैपेसिटी लिखिए 5000 हेक्टेयर, 5000 हेक्टेयर, इरिगेशन कैपेसिटी ऑफ 5000 हेक्टेयर। ये आपको याद रखना है। तो ये हमारी सारी मध्य प्रदेश की मेजर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स थे। ये सारे हमारे मध्य प्रदेश के मेजर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स थे। अब उसके अलावा कुछ अन्य रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में आप लिख लेंगे, कुछ चीज़ें जो मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पर लिखवा रही हूँ। और फिर हमारा मध्य प्रदेश के रिवर वैली प्रोजेक्ट्स वाला जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो भी समाप्त हो जाएगा। जिसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, सॉइल्स ऑफ मध्य प्रदेश, अपने अगले लेक्चर से। तो फिलहाल के लिए आप इसको नोट करिए, फिर हम कुछ अन्य परियोजनाओं को देखते हैं। चलिए कुछ और परियोजनाओं को देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट है तवा परियोजना। कौन सी? तवा परियोजना। और ये परियोजना नर्मदा की सहायक तवा नदी पर है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बारना प्रोजेक्ट। और ये भी किस पर निर्मित है? नर्मदा की सहायक बारना नदी पर। नर्मदा की इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है बारना रिवर, जिसमें ये प्रोजेक्ट, ये परियोजना निर्मित की गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बरना, रायसेन में है ना बरना परियोजना, रायसेन में बरना परियोजना। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कोलार परियोजना।
अब ये परियोजना तो सीहोर में है, ये परियोजना तो सीहोर में है, लेकिन ये भोपाल जिले में वाटर सप्लाई के लिए जानी जाती है। दिस प्रोजेक्ट इंश्योर्स वाटर सप्लाई इन भोपाल। इस परियोजना के माध्यम से भोपाल में वाटर की सप्लाई की जाती है। ठीक है, तो याद रखना है, इंश्योर्स वाटर सप्लाई इन भोपाल। जबकि ये परियोजना कहां निर्मित है, कोलार परियोजना सीहोर में। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट है परियोजना हमारी उर्मिल परियोजना, जो हमने जिसका जिक्र किया था, उर्मिल परियोजना। उर्मिल परियोजना, तो ये कौन सी नदी पर है उर्मिल परियोजना? ये केन की सहायक, हमने केन नदी पढ़ी थी, उसमें हमने केन की सहायक नदियों के बारे में पढ़ा था, शामरी, उर्मिल और सोनार। तो उसी उर्मिल नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया। उर्मिल नदी, उसी उर्मिल नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया, मध्य प्रदेश के छतरपुर में। मध्य प्रदेश के छतरपुर में, और इसमें 60-40 शेयर है मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का। शेयर कितना है? 60-40 बिटवीन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। मान परियोजना एक महत्वपूर्ण है, मान परियोजना। तो मान परियोजना ये धार में है, मान नदी पर। फिर है माही परियोजना। माही परियोजना धार में है, ये भी माही नदी पर। इसकी इरिगेशन कैपेसिटी अगर आप याद करना चाहो तो 9848 हेक्टेयर लिख सकते हो। मान परियोजना ये मान नदी पर है, धार में। मान परियोजना जो है वो मान नदी पर स्थित है, कहां पर? धार में। और जो माही परियोजना है वो भी धार में है, माही नदी पर। फिर आगे है पेंच परियोजना। पेंच परियोजना, तो अब पेंच परियोजना कहां होगी? ऑब्वियसली ये पेंच नदी पर होगी, है ना, पेंच नदी पर। और ये भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। और नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट थावर परियोजना। थावर परियोजना, तो ये परियोजना है मंडला में, थावर मंडला में, जिसकी कैपेसिटी है 18212 हेक्टेयर। थावर परियोजना ये कहां पर है? मंडला में है, जिसकी कैपेसिटी है 18212 हेक्टेयर। तो ये कुछ और महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं हैं, थावर परियोजना, पेंच परियोजना, मान परियोजना और माही परियोजना। अब दो और महत्वपूर्ण परियोजनाएं बची हैं, जिनके बारे में आप और लिख लीजिए। एक है हमारी कौन सी? जोबट परियोजना। जोबट परियोजना,
जोबट परियोजना। तो ये जो परियोजना है ये नर्मदा की सहायक हथिनी, नर्मदा की इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हथिनी नदी पर बनाई गई। जोबट परियोजना कहां पर बनाई गई? जोबट, अलीराजपुर। और इसे चंद्रशेखर आजाद परियोजना भी कहते हैं, क्योंकि अलीराजपुर में कौन से महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था? चंद्रशेखर आजाद का। और किस डेट में? 23 जुलाई 1906। तो याद रखना है कि जोवट परियोजना हथिनी पर बनाई गई, इसे शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना भी कहते हैं। शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना, इसे शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना भी कहते हैं। क्लियर है? और लास्ट इंपॉर्टेंट है हमारी महान परियोजना, जिसका जिक्र हमने कल किया था। महान परियोजना, महान परियोजना। तो ये जो महान परियोजना है ये किस पर बनाई गई? ये टोन्स की सहायक नदी महान पर बनाई गई। किस पर बनाई गई? टोन्स की सहायक मान नदी पर या महान नदी पर। और इसे, अच्छा ये कहां पर बनाई गई? तो सीधी में, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में। और इसे गुलाब सागर परियोजना भी कहते हैं। गुलाब सागर परियोजना, इसे गुलाब सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोस्तों हमारे महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं समाप्त हुई, जिसके अंतर्गत हमने कई सारी नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ लिया। देख लेते हैं एक बार। तो एक तो हमने पहला पढ़ा था चंबल वैली प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत हमने 3 पढ़े थे। फिर हमने देखा नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, जहां हमने सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, बरगी, ओमकारेश्वर और महेश्वर परियोजना के बारे में देखा। फिर हमने देखा राजघाट प्रोजेक्ट के बारे में। देन मड़ईखेड़ा प्रोजेक्ट जो सिंध नदी पर है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में, 60 मेगावाट कैपेसिटी। हलाली परियोजना जिसे सम्राट अशोका परियोजना भी कहते हैं। सुक्ता परियोजना जो खंडवा पर है, जिसे भगवंत सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमने अपर वेनगंगा परियोजना देखी, बावनथाड़ी परियोजना। फिर चोरल प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश का पहला इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है। फिर हमने कुछ अन्य परियोजनाएं देखी, उर्मिल, तवा, बरना, कोलार। फिर महान परियोजना और जोवट परियोजना। ये हमने कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं यहाँ पर पढ़ ली। तो यहाँ पर हमारा रिवर्स वाला टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त हुआ, पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, जहां हमने महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं देख ली और इंपॉर्टेंट क्या देख लिए हमने? नदियां देख ली। अब अपने अगले लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है, वी विल स्टार्ट विथ सॉइल्स ऑफ मध्य प्रदेश, जिसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। और ये क्लास हमारी पूरी तरीके से प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, बट यहाँ पर हम मेंस के लिए भी कई सारी महत्वपूर्ण चीजें पढ़ते और लिखते हैं। और आप अगर मुझसे सही तरीके से कंप्लीट मेंस पढ़ना चाहते हैं तो आप AKS सिविल एकेडमी का ऐप इंस्टॉल करें प्ले स्टोर पर जाकर, जहां आपको मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे MPG के मेंस के लिए। और वहां हमने मेंस को टारगेट रख के पूरा मेंस और प्री को शानदार तरीके से कवर किया है। तो यहां पर हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज के लिए आप कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए, फिर हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लिखना है चंबल वैली प्रोजेक्ट, 7 मार्क्स में। चंबल घाटी परियोजनाएं।
फिर आप लिखिए रोल, एक क्वेश्चन है वाई मध्य प्रदेश इज नोन एज मैटरनल होम ऑफ रिवर्स। टेन मार्क्स में। और 2 नंबर में एक क्वेश्चन आप और लिख लीजिए, बर्गी प्रोजेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, जिसमें पहला आपको लिखना है चंबल घाटी परियोजना के बारे में, दूसरा क्वेश्चन लिखना है वाई एमपी इज नोन एज मैटरनल होम ऑफ रिवर्स, यानी मध्य प्रदेश को नदियों का मायका क्यों कहा जाता है, और तीसरा आपको लिखना है बर्गी प्रोजेक्ट यानी कि बर्गी परियोजना के बारे में। तो ये क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से लिखिएगा दोस्तों। अब अपने अगले लेक्चर में हम सॉइल्स ऑफ मध्य प्रदेश स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आंसर्स को लिखते रहिए। धन्यवाद।